अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से आज हम सेकंड ईयर कॉमर्स ग्रुप में सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 3 ग्राफ एंड डिज़ाइनिंग के जो आगे हमारे सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले व्यूवर्स बताता चलूं कि आप मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जो भी मेरी लेटेस्ट लेक्चर्स हैं वो सब नोटिफिकेशन में हासिल हो जाए। और व्यूवर्स, जब आपको लेक्चर पूरा कम्प्लीटली देखें और देखने के बाद जब आपको लेक्चर से तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो ज़रूर आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपने कमेंट्स दें। आइए क्लास का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये हमारा जो चैप्टर है वो है ग्राफ्स एंड डायग्राम से रिलेटेड। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम पाई चार्ट इसको डिस्कस करेंगे कि पाई चार्ट को कैसे बनाया जाता है। सवाल में वो आपसे कह रहा है कि ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द ग्रेड्स। मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं स्टूडेंट्स के, उसका एक पाई चार्ट बनाओ, ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर आंसर्स। तो कह रहा है कि आंसर शीट के ऊपर आप पाई चार्ट बनाएं। कुछ सवाल व्यूवर्स इस तरह से कि उसने हमें सवाल में ग्रेड्स दिए हमें कि स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये ग्रेड्स हासिल किए हैं। ए ग्रेड में स्टूडेंट्स हैं 20, ए ग्रेड में 40, बी ग्रेड में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद है 60, सी ग्रेड में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद है 85, डी ग्रेड जिन बच्चों ने हासिल किया है वो टोटल हैं 120, ई ग्रेड जिन बच्चों का आया है, जिन स्टूडेंट्स का आया है उनकी तादाद है 20 और एफ ग्रेड में है 50। अब हमें एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट व्यूवर्स कहते हैं एक सर्किल को। तो सर्किल के अंदर जब हम बनाएंगे तो व्यूवर्स देखिए कि जो सर्किल है बेसिकली सबसे पहले अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो 90 डिग्री कुछ इस तरह से होता है और मज़ीद आगे का 90 डिग्री वो फिर कुछ इस तरह से होता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया 90 + 90 180 डिग्री। जी व्यूवर्स, बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये भी है 180 डिग्री। तो लिहाजा हमारे पास 180 + 180 ये होता है 360 डिग्री। यानी कोई भी सर्किल हो उसका सरकमफ्रांसेस, उसका अहाता वो है तकरीबन 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री के अंदर हमें बताना है कि अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो वो इस 360 डिग्री के अंदर किस एरिया में आएंगे। तो इसको पाई चार्ट बनाने के लिए पहले हम आइए ज़रा सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में गए और हमने जो हमें ग्रेड्स दिए हुए थे व्यूवर्स, वो हमने ग्रेड का एक कॉलम्स बना दिया स्टूडेंट्स का। ग्रेड्स हैं हमारे पास A1, A, B, C, D, E और F। तो आपको जितने ग्रेड्स दें वो स्टूडेंट्स के वो आप लिख दें। सेकेंडली, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनकी तादाद है उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको F से ज़ाहिर करते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी लिख लें। A ग्रेड में 20, A1 ग्रेड में 20, A ग्रेड में 40, B ग्रेड जो है वो 60 है, C ग्रेड है 85, D ग्रेड है 120, E ग्रेड है उसमें स्टूडेंट्स की तादाद है 20 और F ग्रेड 50। उसके बाद आप इनको टोटल कर दें तो आपके पास जो टोटल आएगा वो है व्यूवर्स 395। अब 395 व्यूवर्स आपके पास आ गया ये टोटल। अब आपको एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है कि ये जो सर्किल है, जो पाई चार्ट है, इसमें जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो कितने डिग्री पे जाएगा। तो लिहाजा उसके लिए फार्मूला क्या है,
जो 20 फ्रीक्वेंसी है पहले वो लिखें, और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 395, तो इसको डिवाइडेड बाय 395 करें और मल्टीप्लाई कर दें। जो आपका जो सर्किल है, जो सर्किल का टोटल सरकमफ्रांसिस है वो है 360, तो आपके पास 18.22 डिग्री, ये इसका जवाब आ जाएगा। सेम इसी तरह आपके पास है 40 डिवाइडेड बाय 395 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आपके पास रिवर्स हो जाएगा 36.45 डिग्री। अब आ जाइए 60 डिवाइडेड बाय 395 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये डिग्री आपके पास आ जाएगा 54.68 डिग्री। फिर आपके पास जो सी ग्रेड है उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद है वो है 85, तो 85 को आप डिवाइड कर दें 395 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 77.46 डिग्री। जो डी ग्रेड स्टूडेंट्स के आए हैं उसमें स्टूडेंट्स की तादाद है 120। अब हमें ये देखना है कि जो 120 है वो डिग्री में कितना बनता है, तो आप 120 डिवाइडेड बाय 395 मल्टीप्लाई बाय जो सर्किल है उस सर्किल का जो तमाम कंप्लीट जो एरिया है जिसको सरकमफ्रांसिस कहते हैं वो है 360। ये व्यूवर्स मैं बता चुका हूँ कि 360 हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार और देख लें। ये राइट एंगल 90 डिग्री, फिर ये 90 प्लस 90 यानी ये जो हाफ सर्किल है ये हो गया 180, और ये हाफ सर्किल हो गया 180, तो 180 प्लस 180 ये 360 हो गया, 360 डिग्री। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई बाय 360 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यानी 120 डिवाइडेड बाय 395 और मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये हो जाएगा आपके पास 109.36 डिग्री। अब व्यूअर्स आपके पास है जो ई ग्रेड हासिल हुआ है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 20, तो जी बिल्कुल इसमें भी आप 20 डिवाइडेड बाय 395 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये हो जाएगा 18.22 डिग्री। फिर उसके बाद लास्ट आपके पास है जो एफ ग्रेड बच्चों ने हासिल किया है उनकी तादाद है 50 डिवाइडेड बाय 395 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये हो गया आपके पास 45.56 डिग्री। तो ये जितनी भी डिग्रीज आई हैं ये अब हम इस पाई चार्ट में बनाएंगे। बनाने से पहले व्यूवर्स थोड़ा सा परसेंटेज पे आ जाते हैं। अगर हमें परसेंटेज कहा जाए तो हम 18.22 जो हमें दिया हुआ है इसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 18.22 जो आया ये लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, और जो आपके पास सर्किल का सरकमफ्रांसिस है वो है 360, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा 5.06%। इसके साथ साइन भी लगा दें। फिर दूसरा आपके पास कितना है 40 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 100 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपके पास आ जाएगा 10.12%। फिर थर्ड आपके पास है 60, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से और डिवाइड कर दें 360 से, तो ये परसेंटेज आ जाएगा 15.18। उसके बाद व्यूअर्स आपके पास है 85 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपके पास आ जाएगा 21.51%। फिर व्यूअर्स आपके पास है
120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 360, तो व्यूअर्स ये आ जाएगा 30.37%। फिर हमारे पास जो ई ग्रेड है उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आ जाएगा 5.06%। सेम इसी तरह एफ ग्रेड जो बच्चों के तादाद है वो है 50, तो 50 को मल्टीप्लाई करें 100 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपके पास जो परसेंटेज आ जाएगा व्यूअर्स वो है 12.65%। तो देखिए कितनी आसानी से इजीली हमने इन मेथड्स की मदद से एंगल ऑफ सेक्टर और परसेंटेज दोनों फाइंड आउट कर लिया। आइए अब हम सर्किल की तरफ जाते हैं। देखिए सबसे पहले व्यूअर्स आप क्या करेंगे, सर्किल के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लें और जैसे यहाँ पे रख के ये देखिए यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, और स्ट्रेट लाइन करने के बाद आप जो ये जो डी है जो प्रोटेक्टर है इसको इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट को आप जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करी है वहाँ पे रखिए कुछ इस तरह से। और पहला जो आपके पास जो 20 स्टूडेंट्स हैं इनकी डिग्री बन रही है 18.22, तो आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें ताकि एक जाविया एक डिग्री बनाया जा सके। तो ये देखिए ये 0 है, फिर 10 है, फिर 15 है, और 15 के बाद ये 20 है। अब हमें 18 चाहिए, तो 15, 16, 17, 18, तो 18 पे आपने डॉट लगाया, और डॉट लगाने के बाद इस लाइन को इसके सेंटर पॉइंट से ज्वाइन कर लें। तो ये आपके पास क्या हो गया ये आपके पास हुआ A1 ग्रेड। तो A1 लिख दें, और इस A1 का जो आपके पास एरिया है वो है 18.22, और इस A1 पे आप कुछ डिज़ाइन शो कर दें इस तरह, ताकि वो सारे सर्किल के अंदर प्रोमिनेंट शो हो जाए। और यही जो हमने A1 का एक बॉक्स बनाया जो कि शो करेगा, तो इस पे आप A1 कुछ इसी तरह से शो कर दें जो आपने जिस तरह की लाइन उस पर ड्रॉ करी है। अब व्यूअर्स A1 के बाद आपके पास है A ग्रेड। A ग्रेड आपको 36.45 डिग्री पे लेके जाना है। अब ये देख लें, थोड़ा सा टेक्निकल है, जहाँ पे आपका ये बना है A1 ग्रेड की जो लाइन आई है लास्ट, आपको प्रोटेक्टर को अब इधर रखना है इस जगह पे जी, बिल्कुल सेम इस तरह से जैसे ये मैं रख रहा हूँ। ये सेंटर पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये देखें ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट आ गया, और यहाँ से आप काउंट करेंगे जो कि आपके पास कितना है 36.4। तो देखिए 30, ये 35, ये 36 और 0.4, यहाँ डॉट लगाएं, इसको ड्रॉ कर लें, तो ये हो गया आपके पास A ग्रेड। और A ग्रेड पे आप कुछ इस तरह के डिज़ाइन दे दें। अब ये आपने A ग्रेड बनाया था, तो इस A ग्रेड के ऊपर आप कुछ ऐसे डिज़ाइन दे दें जो कि शो हो जाए इस तरह की स्ट्रिप्स। सेम इसी तरह जब हम B बनाएंगे, B की बात होगी कि B ग्रेड हमारा है 54.68, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ से काउंट करेंगे, तो 54.68 पे जब ये आएगा 54.6 पे, तो इस लाइन को आप इससे ड्रॉ कर लें, तो ये आपके पास हो गया B। फिर यहाँ से आप बनाएंगे यहाँ तक का, तो ये हो जाएगा C। तो पहले B पे आ जाएं, और B पे आने के बाद आप
कुछ इसमें डिज़ाइन दे दें लाइक दिस। ताकि हर ग्रेड का जो हमने डायग्राम बनाई है जो एक सर्किल के अंदर, वो प्रोमिनेंट वाज़े हो जाए। सेम इसी तरह यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ से आप काउंट करेंगे तो आपके पास जो सी है व्यूअर्स वो है 77। तो 77 पे आप लेके आएंगे तो देखिए ये आपके पास 70, 75 और ये 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपके पास देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये हो गया सी ग्रेड। अब सी ग्रेड पे आपके पास आपको डिज़ाइन बनाना है, कोई ना कोई चीज़ प्रोमिनेंट डालना है, तो चाहे आप इस तरह से कुछ कर लें। मैं तो एक रफली विदाउट स्केल इसको बना रहा हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। ये तो ये सी का हुआ। अब ये हमारे पास सी है, तो आपने इस तरह बना दिया। अब इसी तरह आपको सी के बाद डी ग्रेड का बनाना है। तो देखिए पहले इस पॉइंट पे बिल्कुल मैंने इसको रखा, और रखने के बाद यहाँ से मैंने काउंटिंग शुरू कर दी। डी की तरफ हम आ जाएं तो ये 109। 109 का मतलब है ये हमारे पास 100 आ गया, ये 5 आ गया, और 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन से ड्रॉ हो गया। तो ये हमारे पास जो है 109 बन जाएगा। ये देखिए ये आपके पास 90, 100, 105, 109। तो ये लाइन आपके पास ड्रॉ हो गई। फिर कौन सा आपके पास ग्रेड हुआ? डी हुआ, डी। अब डी में कुछ आप इस तरह बना दें। तो ये आपके पास डी है। तो जो आपने इस तरह बना दिया, उसके बाद अब ये आपके पास ई है। तो यहाँ पे भी आपने इसको बिल्कुल कुछ इस तरह से रखा, और ये ज़ीरो से काउंटिंग शुरू करें। तो हमारे पास जो ई ग्रेड है वो है 18.22। तो वेवर्स देखिए 0, 10, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पे आपने डॉट लगाया तो ये आपके पास देखिए 18 पॉइंट ये हो गया। ये है आपके पास ई, ये आपने ई का किया, और ई को चाहें तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दें कि जो खाली हिस्सा है वो ई है। उसके बाद एफ़ लास्ट है हमारे पास, हमने एफ़ के लिए सेम ये रखा, और यहाँ देखते हैं हमारे पास एफ़ जो है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और डिग्री है 45.5। तो यहाँ से आप काउंट कर लें, ये आपका पूरा 45.5 पे जाके रुक गया। तो ये आपका बन गया एफ़ पे आप कुछ डिज़ाइन अलॉट कर दें कुछ इस तरह। बिल्कुल इस तरह से क्लियरली वाज़े तौर पे हमें, अब अगर हम अपने पाई चार्ट को देखें तो बहुत इजीली और बड़े आसानी से इस एरिए को बताया जा रहा है कि A1 से लेकर F ग्रेड तक इस सर्किल में कौन कौन से ग्रेड्स कितने अहाते पे कितने एरिए में आ रहे हैं। तो इसको कहा जाता है व्यूअर्स पाई चार्ट। F का जो था हमारे पास डिज़ाइन वो आप F में डाल दीजिए।
जी कुछ इस तरह से। तो व्यूअर्स उम्मीद है ये हमारा जो सवाल है, जो टेक्निक्स हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और माशाल्लाह से जो हमारा ये चैप्टर है ये आज एंड हुआ, ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जाते जाते एक बार फिर आपसे अर्ज़ करूं कि आप मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन से हासिल हो जाएं। लेक्चर्स को अच्छी तरह से कम्प्लीटली सब देखें, इस सवालात को अटैम्प्ट करें। आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होते हैं तो ज़रूर आप उसको लाइक करें, लेक्चर को शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपने ज़रूर कमेंट्स दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।